हम लोग को तो यही लगता है ना, हम लोग बिहार से बाहर चमन क्यों को रहे? सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, यही इल्जाम है मुझ पे बेवफाई का। मगर चमन को अपने पैरों तले रौंद डाला, वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। हम लोगों ने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, विकलांग बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, जो चल नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, सुदूर देहात में समाज के अंतिम पंक्ति के बच्चों को सेवा देने का काम किया है। शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षक की मर्यादा में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार कितना संवेदन है कि 2 दिन से हम आमरण अनशन पर है। सरकार का न तो सरकार आई, न सरकार का कोई प्रतिनिधि हम लोग के बीच आए और हम लोगों को जीने मरने के लिए वैसे छोड़ दिया है। ये गांधी प्रतिमा के सामने है, न कोई सुरक्षा व्यवस्था है और न कोई हम लोगों की देखरेख की कोई बात है। हम वित्त शिक्षक हैं, विगत 40 वर्षों से लड़ रहे हैं और जब माननीय नीतीश कुमार एमपी हुआ करते थे 2004 में 5 में, तो लोकसभा में हमारी बातों को उठाते थे, जो वित्त शिक्षकों को भी वेतन मिलना चाहिए। आज जब वो मुख्यमंत्री हैं तो संवेदनशील बने हुए अनुदान उन्होंने दिया था। 2010 में अनुदान की घोषणा किए थे और वह अनुदान में ब्यूरोक्रेट और शिक्षा माफिया और पूर्व के जो संघ के लोग थे, इन्होंने एक रोड़ा बना करके इसमें बहुत सारा ओरफेर किए। अनुदान में उन्होंने कमेटी को दिया, डायरेक्ट शिक्षक को नहीं दिया, जिसके कारण अनुदान की लूट हो गई। आगे क्या मांग है आप लोग का? आगे मांग है वेतनमान होना चाहिए, वेतनमान चाहिए और वेतनमान ही मेरा मुख्य मुद्दा है। जब तक वेतनमान मिलेगा नहीं, हम शिक्षक इस बार पटना की धरती से नहीं जाएंगे। यदि चुनाव आचार संहिता लागू होती है और हमारी मांग नहीं मानी जाती है, तो इसका फैसला हम ग्राम पंचायत और लोक अदालत लगा करके इस सरकार की नाकामी का पूरा पर्दाफाश करेंगे। और हम लोग सरकार को लाए थे तो हम लोग सरकार को अपदस्थ कर देंगे, यही मेरा। जी तो जी नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, लेकिन पता नहीं पूरे बिहार में वो एकदम बांट रहे हैं, खजाना अपना लुटा रहे हैं। सेविका दीदी को तो सहायिका दीदी को तो फलना दीदी को, है ना, मदरसे वाले को दे दिए, संस्कृत वाले को दे दिए, अल्पसंख्यक विद्यालय को दे दिए। और जिस बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं, ये लड़का या लड़की जिसको हम लोग पढ़ाते हैं, उन लोगों को पोशाक का पैसा नीतीश जी उन लोगों के खाते में भेजते हैं, खुराकी का पैसा उन लोगों का खाते में भेजते हैं, उसके अलावा प्रोत्साहन राशि उन लोगों के खाते में भेजते हैं। लेकिन हम वित्त रहित शिक्षक 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो एक पैसा नहीं मिलता है, खाली पेट हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं। ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में या कहीं ऐसा है किसी भी विभाग में जो खाली पेट हो और देश का सेवा करता आ रहा हो? लेकिन वाकई हम लोग वाहिद ये वित्त रहित कर्मी हैं जो हम लोग 40 वर्षों से देश की सेवा करते आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम क्या नहीं है, लेकिन हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चों को डिग्री सरकार मानती है और उन लोगों को नौकरी दे देती है। लेकिन हम ही लोग पढ़ाते हैं तो हम लोगों को सरकार जो है आज तक वेतन के नाम पे कुछ नहीं दी। कब तक मिला? अनुदान जो है नीतीश कुमार जो है 2008 में ये घोषणा किए कि हम अनुदान देंगे, तो 2008 में ये अनुदान देना शुरू किए, तो अनुदान क्या भी, लेकिन वो भी अनुदान जो है किसी भी कर्मी के खाते में नहीं जाता है। वो अनुदान जो है डायरेक्ट जो है प्रबंधन के खाते में जाता है। और वो प्रबंधन जो है, प्रबंधन के जो लोग चापलूसबाज हैं, जो लोग उन लोगों के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, उन लोगों को ज़्यादा मिल जाता है। और जो लोग चापलूसबाज नहीं है, उन लोगों के अगल बगल घूमने वाले नहीं है, उनका हिस्सा प्रबंधन पूरा डकार जाता है। अब क्या चाहिए आपको? चाहिए बस एक ही मांग है, वेतनमान। बस हम लोग आज लगभग 14 दिनों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। कभी नीतीश जी के जेडीयू के कार्यालय में, कभी बीजेपी के कार्यालय में, कभी नवल जी के दरबार में, कभी संजय बाबू के दरबार में, कभी वीरेंद्र जी के दरबार में, यानी जो भी एमएलसी लोग हैं सब के यहाँ हम लोग या
बीजेपी के कार्यालय है, जेडीयू का कार्य, हर जगह हम लोगों ने घूम करके दरवाजा खटखटा लिया है। और दरवाजा खटखटाने के बाद जब कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आई है, तो कल से हम लोग मजबूर हो करके अमरन अनशन पर बैठे हैं। और उस वक्त तक अमरन अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात को मान करके और हमें वेतनमान दे करके यहाँ से वापस नहीं भेजती है, तब तक हम लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। अगर अमरन अनशन से भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। सर 2 दिन हो गया, अभी तक कोई 2 दिन हो आया कि नहीं? 2 दिन हो गया, अभी तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हम लोगों के पास नहीं आया बात करने के लिए। तो अभी तक तो हम लोग आस लगा करके बैठे हैं, जब उम्मीद की बांध टूटेगी तो हम लोग भी आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। नाम सर? नाम मेरा मोहम्मद सकलैन शमसी हुआ। हम राजा राम शाह कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर हैं, रक्सौल, पूर्वी चंपारण। शिक्षा दान किया है तो मेरा यही कसूर न है, और मेरे बाल बच्चे वेतन के लिए, पैसे के लिए मुहताज हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी संवेदनशीलता कहाँ चली गई है? आपके संवेदनशील व्यक्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप जागिए, आपने दिया था, आपसे हम आशा करते हैं, इसलिए आप ही हमको वेतनमान दीजिए। अब हमें भिक्षा नहीं, वेतनमान चाहिए। घर का परिवार कैसे चलता होगा जब 8 साल से? किसी ढंग से चल रहा है, किसी ढंग से चल रहा है। ट्यूशन पढ़ा के कुछ खेती बाड़ी, कुछ इधर उधर कर्जा पैसा कोई करके इधर ढंग से चल रहा है, किसी ढंग से चल रहा है। वो भी हम लोग को कोई वेतन नहीं है, कर्ज देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, एजुकेशन लोन देने के लिए भी बैंक तैयार नहीं है, क्योंकि आपका कोई आय ही नहीं है। मेरा कसूर यही है कि मैंने शिक्षा दान दिया। दान दिया। अब आज के डेट में हम लोग कहाँ जा सकते हैं? उस समय तो बड़ा जुनून के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाए। मेरा बच्चा पढ़ा हुआ बहुत आगे तक बढ़ गया और हम जहाँ थे वहीं रह गए। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि आप मुझे वेतनमान दीजिए। आप संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, आप ही ने हमको अनुदान दिया था, इसलिए आप ही वेतनमान दीजिए। मैं आशा के साथ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? यही बात है। पढ़ाई के लिए अब दूसरे के पास जाना होता होगा, आप तो खुद पढ़ाते थे। जी, सही है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि कैसा इंसाफ है कि हम लोगों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हम लोग का घर कैसे चलेगा। इतने दिन से हम लोग कार्य कर रहे हैं, आखिर हमारे घर में कभी त्यौहार पर्व भी आता है, शादी ब्याह आती है, मरनी जीनी आता है, और एक पैसा हमें सरकार देती नहीं है। तो हमारा घर कैसा चलता होगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे हमारा त्यौहार कैसे हम लोग मनाते होंगे, उनके वस्त्र कपड़े कैसे खरीदते होंगे, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और ये तो मामला है कि ये नेशनल लेवल पे ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये न्याय नहीं मिल रहा है। जिनका नाम सरकारी कर्मियों में है कि ये लोग कॉपी चेक कर रहे हैं और एग्ज़ाम ले रहे हैं, फॉर्म भरा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन इनको पैसा नहीं मिल रहा। और इनके यहाँ से बच्चे जो है अपीयर हो रहे हैं और इनको सर्टिफिकेट दिया रहा, और उस सर्टिफिकेट के आधार पे आगे की डिग्री भी ली जा रही है और ये आगे के देश के भविष्य बन रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इनको पढ़ाया उनको एक पैसा नहीं मिला। आखिर ये कौन सा न्याय है? इसको न्याय दिलाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इस कार्य को करे कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर जो है जुल्म हो रहा है। ये इस जुल्म का कोई ना कोई तो अंत होना चाहिए। आखिर कब होगा? अब हमारे कितने लोग जो है इस दुनिया से चले गए, और उनका घर ऐसे ही रह गया, उनकी ज़िंदगी अधूरी रह गई। तो हम यही चाहेंगे कि हम लोग को जो है न्याय दिलाया जाए, हम लोगों को पैसा जो वेतन है उसको मानसिक तौर पे मंथली दिया जाए कि हमारे घर का परिवार भी चल सके। जिस तरह से दूसरे के हम पढ़ाई की फिक्र करते हैं, हमारे बच्चे की पढ़ाई हो सके। अनुदान की क्या बात रही? अब हम जो मजदूरी किए हैं तो हमारे जो कमाया हुआ तो उसको देना ही होगा। जो अब हम लोगों को वेतनमान चाहिए, जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे 16वां दिन
तक हो गया है। हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे हैं, मेरी कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं और हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पे हैं। सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही। जब आप अनुदान दिए हैं तो आपको वेतनमान भी देना होगा। आप किसके चक्कर में पड़े हुए हैं? किस पॉलिटिक्स और किस पार्टी ने आपको मना कर रही है? आप कम से कम, आप जिशऊर आदमी, होशमंद आदमी हैं, अक्ल खैरत रखने वाले आदमी हैं, कम से कम आपको ख्याल रखना चाहिए। 40 साल से ये बीत रही, टीचर भूखे प्यासे, आश्वासन पे आश्वासन दे रही है सरकार और कुछ नहीं कर रही है। अब आखिरी साल आया है, अब चुनाव वाली साल आया है, इसमें सरकार को कर देना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं, ये आपने उसके साथ जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। यही मदरसा को आप पहले एड दे रही थी, मगर अब उसको जो मंथली इनकम दे रहे हैं आप, वही संस्कृत वाले हैं, अब उनको जब दे रहे हैं तो फिर इसको क्यों नहीं, उसको भी तो आप अनुदान दे रहे हैं, मगर इसको आप अनुदान दे रहे हैं, आप उसको जो है ना मंथली दे रहे हैं, वेतनमान दे रहे हैं। ये इंसाफ, दोगुनी इंसाफ क्यों कर रहे हैं आप? जब एक ही घर में आप हैं, जब आप ही के पास 3 बेटा है तो तीनों को आपको बराबर बराबर हुकूक देना चाहिए, हक देना चाहिए ना, मगर आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कहने वालों ने कहा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल करता है चर्चा नहीं होता है, कम ज़र्फ़ है वह गुब्बारा जो चंद सांसों में फूल जाता है, जब कमीनों को उरूज मिलता है तो अपनी औकात को भूल जाता है। सर, क्या लेकर आए हैं? देख रहे हैं मोदी जी फर्क बताइए। मोदी जी पूछता है बिहार बीत रही किसका परिवार, किसका परिवार? हम लोग किसके यानी आप परिवार? लोग क्या क्या लगता है कि हम लोग बिहार से बाहर हैं? मोदी जी से हम पूछ रहे हैं ना, हम लोग को तो यही लगता है ना। हम लोग बिहार से चमन को